तृष्णा और खानिन व्लॉग्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भीमा शंकर मंदिर में हैं। जैसे ही हम पहुँचे, बारिश ने आकर हमें पवित्र कर दिया। मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है, इसलिए हम ऊपर चढ़ रहे हैं। मैं, धान, मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन की बेटी और बेटा आए हैं। बीच में गणेश मंदिर है। हम सबने वहाँ पूजा की। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। प्रवेश द्वार पर मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए गणेश मंदिर को पार करना होगा। गुवाहाटी में छिपा हुआ रत्न, जिसे महादेव का छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, प्रकृति के बीच में स्थित है, जिसके पास एक जलधारा बहती है। शिव पुराण में वर्णित इस पवित्र स्थल का रामायण से गहरा संबंध है, क्योंकि कुंभकर्ण के पुत्र ने अपनी मां के साथ यहाँ निवास किया था। गुवाहाटी में पामोही के पास दैनी या डाकिनी पहाड़ में स्थित भीमा शंकर धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर दीपोर बील के बगल में स्थित है। मैं गणेश मंदिर से निकलकर फिर ऊपर जा रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। इस दुकान से हमने मोमबत्तियाँ खरीदी। उस दुकान के दुकानदार ने हमें 3 चाटियाँ दी। हमें उन्हें वापस अपने रास्ते पर छोड़ना होगा। 10 मिनट की पैदल यात्रा के बाद कोई मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, जहां से सीढ़ियों की एक श्रृंखला मंदिर परिसर तक जाती है। आगंतुक मंदिर तक जाने वाली सड़क को पार करते हैं और ज्योतिर्लिंग धारा के जादुई पानी से घिरा हुआ है। मंदिर के पुजारी ने हमें शिव पुराण में वर्णित इस स्थान के पीछे की किंवदंती के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बहुत पहले शिव पुराण की एक कथा में रावण के भाई कुंभकर्ण को पाताल लोक के राजा की बेटी कर्कटी से प्यार हो गया था। अपनी शादी के बाद कुंभकर्ण युद्ध के लिए चला गया और दुर्भाग्य से वापस नहीं लौटा। हालांकि कर्कटी ने उनके बेटे भीमासुर को जन्म दिया। मैं अंदर गया और यात्रियों की बहुत लंबी लाइन देखी। हमने बाहर मोमबत्तियां जलाईं। शिव बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगना है। मुझे यहाँ आकर सचमुच बहुत आनंद आया। इतना एकांत स्थान। मैं काफी समय से धन से कह रहा हूँ कि मैं वापस आऊंगा। मैं आज अपनी बहनों के साथ मिल सका। शिव बाबा को देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने आगे बताया कि कैसे भीमासुर ने तपस्या के माध्यम से भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा और इसे प्राप्त करने के बाद उसने भगवान विष्णु को चुनौती दी। ब्रह्मा के वरदान को बरकरार रखने में विष्णु के हारने के बावजूद भीमासुर अभिमानी हो गया और उसने राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसने राजा कामरूपेश्वर और रानी दक्षिणा देवी को भी कैद कर लिया, जो कैद में भगवान शिव की पूजा करते रहे। जब भीमासुर ने उनकी पूजा रोकने की कोशिश की, तो राजा ने उनकी बात नहीं मानी। इसलिए भीमासुर ने उनसे शिव को उस स्थान पर बुलाने के लिए कहा और भगवान शिव प्रकट हुए और भीमासुर को पराजित किया। देवताओं, ऋषियों और भक्तों ने शिव द्वारा भीमासुर को भस्म करने से भड़की आग को बुझाने के लिए गंगा को बुलाया। यही कारण है कि ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक जलधारा बह रही है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि शिव के शरीर से निकले पसीने से एक नदी बनी, जो अब ज्योतिर्लिंग के ऊपर बहती है। यह पवित्र स्थान जहां राजा ने पूजा की थी, तब इसका नाम भीमेश्वर रखा गया और अनुरोध करने पर भगवान शिव ने भीमा शंकर के रूप में हमेशा के लिए वहां रहने का फैसला किया। पुजारी ने आगे कहा, महाराष्ट्र में भीमा शंकर मंदिर, जिसे छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, असली नहीं है। शिव पुराण के अनुसार वहां 12 ज्योतिर्लिंग होने का उल्लेख किया गया था, जिनमें से एक असम की डाकिनी पहाड़ियों में है। असम के विभिन्न हिस्सों से भक्त पूजा करने आते हैं। सावन और बोले बूम के दौरान और भी अधिक आते हैं।
दिल्ली से आए एक भक्त ने कहा, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं दिल्ली से सिर्फ भगवान की पूजा करने आया हूँ। इस मंदिर का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ आकर खुद को धन्य महसूस करता हूँ। यहाँ आराम और आनंद के लिए एक पार्क जैसा खुला क्षेत्र भी है। साथ ही एक पार्किंग स्थल भी है, जहाँ टिकट खरीदकर वाहन पार्क किए जा सकते हैं। यह भीमाशंकर धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर का महत्व है। भगवान शिव से जुड़ने के लिए इस शांतिपूर्ण स्थान पर जाएं।